जिस शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे स्टिंग ऑपरेशन। जिस हेमंता बिश्व शर्मा को असम में आगे किया गया है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है घोटालों के, लेकिन जैसे ही वो शामिल होते हैं सारे दाग ऋण की सफेदी की तरह धुल जाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कहती है, व्यवस्था की जो बात है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जमशेदपुर में भी जिस महिला के ऊपर चाय फेंकी गई, उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। कांग्रेस के साथ संबंध ठीक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के? देखिए, गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ। असम में वही सवाल उठ रहा है कि असम में आप अलग अलग लिए, बंगाल में भी अगर प्रचार करने के तो निश्चित रूप से असम के जो हिल ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल जो हिल पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झारखंड भाजपा विरोध कर रही है कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमराई हुई। झारखंड की कानून व्यवस्था आज भी आप देख रहे होंगे, ना यहाँ कोई दंगा हो रहा, ना यहाँ कोई इस तरह से उग्र आंदोलन, उग्र रूप से लोगों का मर्डर हो जा रहा है, चापड़ चल रहे हैं, पत्रकार पिटा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी तुरंत हो रहा, तुरंत आदमी पकड़ा जा रहा, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रहा। जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के बाहर कुछ समय नजारा कुछ ऐसा था कि एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और एक तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे थे। भाजपा यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि राज्य भर में उनका कहना है कि कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हम डीसी के हर जिले में जाके ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। वहीं जेएमएम आज हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहा है। पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं, रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है, गैस किल्लत को लेकर लकड़ी पे आज यहाँ पे चाय बना के जेएमएम कार्यकर्ता पी रहे हैं। हम यहाँ के जमशेदपुर झामुमो के जिला अध्यक्ष से बात करेंगे। विक्टर जी, कुछ समय पहले का नजारा कुछ यहाँ ऐसा था, आप लोग बीजेपी पे जुबानी हमला बोल रहे थे, बीजेपी आप पे बोल रही थी। आप बोल रहे गैस महंगा है, नहीं मिल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, नहीं मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि राज्य भर में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, पत्रकार पिटा रहे हैं। कुछ भी कहेगी, वो कुछ भी कहेगी, उसके पास मुद्दा ही नहीं है। 2 दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री वरीय अधिकारी के साथ बैठक करके जो आदेश दिए कि बिजली पानी में कोई दिक्कत ना हो, वो कहाँ थे वो लोग? अब कोई राज्य के मुख्यमंत्री बैठ के वरीय अधिकारी को आदेश दे रहे हैं। दिक्कत तो कहीं ना कहीं जमीन पर दिख रही है ना, तभी ना सीएम आदेश दिए हैं। दिक्कत मतलब है, अब दिक्कत इसको तो सुधारा जा रहा है ना जी, सुधारा तो जा रहा है। इस पे अगर मान के चलिए कुछ नहीं करते तो अलग बात था। अब कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी कह रही है कि पूरे झारखंड में क्राइम रेट बढ़ गया है। जमशेदपुर की बात करते हैं, आप जमशेदपुर में से रहने वाले हैं, यहाँ पे जो लगातार चापड़ चल रही है, उसे लेकर क्राइम कंट्रोल कहीं ना कहीं नहीं रुक नहीं पा रहा है वो क्राइम। देखिए, इस पर जिला के प्रशासन अपनी कड़ी मेहनत की हुई है और पूंजीपतियों का सरकार है, ऐसे कोई भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको तुरंत कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। आज आप लोग गैस को लेकर ही यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आप ही लोग के गठबंधन सरकार के कांग्रेस के एक मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 400 कुछ रुपया में गैस सिलेंडर देंगे सरकार में आएंगे। तो क्या हो रहा है गठबंधन में? क्या कांग्रेस पार्टी से इस बारे में बात हो रही है? हमको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये आंदोलन का मंच है। यहाँ केंद्र समिति द्वारा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और हम लोग जैसे जैसे केंद्र की जन विरोधी नीति आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर उसका विरोध करेगी। मतलब केंद्र सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अच्छा काम कहाँ काम कर रहा है उनको। केंद्र सरकार, हम बता दे रहे हैं आपको, केंद्र सरकार सिर्फ चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो उनसे, चुनाव आयोग से हम तो ये आग्रह करेंगे, हम चुनाव आयोग से हम तो आग्रह करेंगे कि भाई हर 2 महीना में चुनाव कराए, कि मोदी जी आए और बताएं आपके राज्य को इतना करोड़ का इतना करोड़ का आपको सौगात दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग को ये चीज करना चाहिए ताकि हमारे प्रधानमंत्री आते रहे, कुछ कुछ सौगात देते रहे, नहीं तो जहाँ चुनाव है वही लग जाते हैं। जी, लगातार हमारे पास खबरें आती हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर कि पानी की समस्या है, गंदी डाड़ी, गंदे चूहे का पानी ग्रामीण पीते हैं। मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान भी लेते हैं। हमारी एक खबर में मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी, बिजली की जो समस्या है, उसे लेकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है? इस पर हमें उतना तो सूचना नहीं है ये सब, कि हमारे पास संज्ञान में आया नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की समस्या कहीं भी आती हो तो
अधिकारी से बातचीत करके हम लोग इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुणाल जी, आप लोग आज पेट्रोल डीजल सस्ता करो, रसोई गैस के दाम घटाओ, टैक्स बढ़ाकर जनता को लूट रहे हो, ईंधन महंगा, हर चीज महंगी, इस नारे के साथ आप लोग यहाँ आज धरने पर बैठ गए हैं। क्या लग रहा है, ये जो महंगाई है, आप केंद्र सरकार पर हमलावर है लगातार, और झारखंड भाजपा आप लोग पे हमलावर है, कानून व्यवस्था चरमराई है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, ट्रेजरी घोटाला हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक ट्रेजरी घोटाले की बात है, मैं ये स्पष्ट कर दूं, उत्पाद विभाग के सचिव अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई है, विभिन्न जिलों का वो दौरा कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कर रही है, लोगों को चिन्हित किया गया है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, और पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस ट्रेजरी घोटाले को अंजाम दिया है, वो सलाखों के पीछे होंगे। भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर उसकी जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई भी हो रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आरोपों की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 दिन पहले, महीने भर पहले जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गाली देते थे, उन्हें आज शामिल कराकर पार्टी में कौन सी वॉशिंग मशीन चला रहे हैं? जिस शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे स्टिंग ऑपरेशन। जिस हेमंता बिश्व शर्मा को असम में आगे किया गया है, उनके ऊपर गंभीर आरोप है घोटालों के, लेकिन जैसे ही वो शामिल होते हैं, सारे दाग रिन की सफेदी की तरह धुल जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई मौलिक अधिकार इनके पास नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कहती है, व्यवस्था की जो बात है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जमशेदपुर में भी जिस महिला के ऊपर चाय फेंकी गई, उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सीधी तौर पर संलिप्तता है यहाँ शहर के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में। और निश्चित रूप से आपने जो बात कहा, आपराधिक घटनाओं में जो बढ़ोतरी की आप बात कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से राज्य सरकार की नजर है, और बहुत जल्द आपको अपराध मुक्त जमशेदपुर दिखेगा। पत्रकारों के साथ जो हजारीबाग में हुआ, पीट दिया गया, मंत्री जी से सवाल पूछ रहा था, उन्हें कुछ मॉब लिंचिंग तरीके से उन्हें पीट दिया गया। इसके बाद राज्य भर के पत्रकार में रोष है, क्या इसमें आप लोग का क्या स्टैंड? उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद देख रहे हैं, और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और पत्रकार साथी हमारे देश के चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, उनके सम्मान की रक्षा और उनकी सुरक्षा ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और उसको बखूबी निभाया जाए। एक सवाल आपसे है, डॉक्टर अजय आलोक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया कि जेएमएम के 16 उम्मीदवारों ने असम में कांग्रेस की लंका ढहा दी, और झारखंड से होते हुए जो गंगोत्री जा रही है, उसका बांध भी जल्द से जल्द टूटेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब बीच में बीजेपी लगातार बोल रही है कि झारखंड में साथ, असम में अलग, क्यों ऐसा? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये लगातार 2019 से ही इनकी योजना चल रही है कि आज होगा, कल होगा, लेकिन इनके इंतजार को अभी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। और जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं कि अब झारखंड के चारों ओर जितने राज्य हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हेमंत सोरेन जी घिर गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, शेर हमेशा अकेला होता है, और शेरदिल सोरेन ने हमेशा अकेले ही ये लड़ाई लड़ी है इस राज्य में। पिछली बार भी एनडीए के जो नए सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये झारखंड में आए थे। एनडीए के नए सहयोगी, इनको करारा जवाब राज्य की जनता ने दिया है। हम जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसे निभाने में व्यस्त हैं। उन अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से जनता की जो सेवा हम कर सकते हैं, वो करने में हम व्यस्त हैं। राजनीतिक लड़ाई जब आएगी तब लड़ी जाएगी, लेकिन ये तय है कि झारखंड में जनता का विश्वास आज भी हेमंत सोरेन जी के साथ है, और आने वाले समय में भी रहेगा। जय। कांग्रेस के साथ संबंध ठीक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के? देखिए, गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है, समन्वय के साथ। असम में वही सवाल उठ रहा है कि असम में आप अलग अलग लिए, बंगाल में भी अगर प्रचार करने के मुख्यमंत्री, तो टीएमसी के सपोर्ट में किए, ना कि कांग्रेस में, ये सब सवाल उठते हैं। देखिए, जो गठबंधन है वो प्रदेश स्तर का हमारा गठबंधन है, और असम की जो विषय है उस पर पहले भी स्पष्टता के साथ इस बात को रखा गया है कि असम में ट्राइबल्स के जो इश्यूज हैं, जो ट्राइबल्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनका नेतृत्व करने के लिए असम के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया था। और 15 दिनों की चुनावी तैयारी में हम लोगों ने 1.5% वोट वहां असम में प्राप्त किया है। 2 सीटों पर हमारे उम्मीदवार दूसरे स्थान पर हैं, कई सीटों पर 15,000 से ज्यादा मत हमारे लाए हैं। तो निश्चित रूप से असम के जो हिल ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल जो हिल पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है, और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
यहाँ पर चुनाव में आगे भी आप असम में तैयारी करेंगे। कुणाल सारंगी जी ऐसा बोल रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या आप परिणाम से संतुष्ट है असम? कहाँ वाली चुनाव? असम चुनाव के परिणाम से आप लोग संतुष्ट हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हर दल अपना विस्तार करना चाहती है, क्योंकि आज जरूर हम क्षेत्रीय दल के रूप में यहाँ पर है, लेकिन हमारा भी जो दल का इसको नेशनलाइज करने के लिए, राष्ट्रीय दल के रूप में इसको विकसित करने के लिए निश्चित तौर पर हम भी राज्य से बाहर जा करके अपना संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने कई राज्यों पर हम चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमारा वोट का रेशियो उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चुनाव हमारा था। वहाँ पर बहुत सारे हमारे आदिवासी है, वहाँ पर दलित है और वहाँ पर ओबीसी है। इस तरह के कई लोग आज वहाँ की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको राहत के लिए हम लोग वहाँ आए हैं। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग वहाँ गए हैं और निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन हम लोग को मिला है। आने वाला समय निश्चित तौर पर वहाँ पर लोग आपका चेंजिंग हमको लगता है कि लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि जो आज केंद्र सरकार आज वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास का काम हो, लोगों की राहत देने की काम हो, जो जिसका कहना है कि हम कर रहे हैं, उसी पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इधर बगल में आपका मणिपुर और वर्तमान में आज बंगाल में जिस तरह से उसका शासन व्यवस्था, अब शासन पूरी तरह से उसके हाथ में आया भी नहीं, लेकिन एक प्रकार से वहां पर किस तरह का उपद्रव मच रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देख रहे हैं। अधिकारी के पीए को कल रात में गोली मार दी गई। कह रहे हैं कि ये आरोप तो फिर आप ही लोग विपक्षियों को लगा रहे हैं, भाजपा की उन्हीं लोगों ने करवाया। यही आग जलाने का काम तो भाजपा ने ही किया, वहाँ आग जलाने का काम उसमें, और वो आग में आज खुद जल रहा है। ये किस तरह का चुनाव व्यवस्था? केरल में भी चुनाव हुआ, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ, पांडिचेरी में भी चुनाव हुआ, क्या वहाँ दंगा हुआ क्या? लेकिन बंगाल में आज दंगा हो रहा। आज देख लीजिए किस तरह से भाजपा के लोग केंद्र बल के सहयोग से उसके साथ मिल करके कैसे वहाँ ऑपोजिशन के नेताओं का घर को उजाड़ दिया जा रहा, उसका ऑफिस को जला दिया जा रहा, महिलाओं को, पुरुष को दौड़ा दौड़ा कर उसको वस्त्र उतारा जा रहा, मारा जा रहा है। आज किस तरह का वो घटना वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। मणिपुर इससे पहले से चल रहा है 3 साल से, प्रधानमंत्री को वहाँ जाने का फुर्सत नहीं है, मणिपुर के बारे में बयान देने का उसका फुर्सत नहीं है, लेकिन झालमुड़ी खाने का समय है, फुटबॉल खेलने का समय है बगल के राज्यों में जा करके। लेकिन आज मणिपुर का हालचाल जानने के लिए उसके पास समय नहीं है, बंगाल चल रहा है उसको शांत कराने के लिए उसके पास ये नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है और पूरा देश में महंगाई चरम सीमा पर है। यही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झारखंड भाजपा विरोध कर रही है कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमराई हुई। झारखंड की कानून व्यवस्था आज भी आप देख रहे होंगे, ना यहाँ कोई दंगा हो रहा, ना यहाँ कोई इस तरह से उग्र आंदोलन, उग्र रूप से लोगों का मर्डर हो जा रहा है, चापड़ चल रहे हैं, पत्रकार पिटा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी तुरंत हो रहा, तुरंत आदमी पकड़ा जा रहा, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रहा। यहाँ तो आप देखे होंगे बीजेपी के शासन काल में मॉब लिंचिंग कैसे होता रहा, मॉब बना करके लोगों का हत्या कर देता रहा, लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं। कानून व्यवस्था भी यहाँ, अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका कार्रवाई भी हो रहा है। ये में तो पत्रकारों का मॉब लिंचिंग हो गया ना, मार दिया गया, उनको पीट दिया भीड़ ने। देखिए, हजारीबाग का जो पत्रकार का मामला है और वहाँ जो लीडर का या मंत्री का जो बात आया हुआ है, उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बना दिया है और राज्य के IAS IPS को मिला करके कमेटी बना गया है और निश्चित तौर पर उस पर हमको लगता है कि जांच चल रहा है। जो भी बातें सामने आएगी तो उस पर आगे उस अनुसार कार्रवाई होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है,
जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in